अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम माद आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से बहस इस वक्त जारी है। लोग कहते हैं कि आपको क्या मसला है, ये तो बहस ही ये तो सिर्फ ख्वाजा सिराओं के हकूक़ की बहस है। इसमें कहाँ लिखा है कि एक ख्वाजा सिरा और दूसरे ख्वाजा सिरा से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। ये तो इसमें है ही नहीं कहीं पे। ये तो सिर्फ उनको हकूक़ देने की है और आपको पता नहीं क्यों पेट में मरोड़ उठ रहे हैं अगर उनको हकूक़ मिल रहे हैं। तो मेरे भाई बात इतनी सादा नहीं है। हत्ता कि मैंने ये भी सुना कि एक साहब फरमा रहे थे कि डेफिनेशनों में पढ़ गए हो, इसमें नहीं पढ़ रहे कि भाई जो वहाँ पे उनको हकूक़ दिए जा रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं कर रहे। तो भाई इससे हमारा किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि हम डेफिनेशन में पढ़े हैं या नहीं पढ़े। बात असल कानून की है। कानून में जब ये लिखा गया है कि हर वो ट्रांसजेंडर की जब कानून बन रहा है ना, कानून में ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन क्या की जा रही है, तो उसकी डेफिनेशन में जब ये लिखा जा रहा है इंटरसेक्स यानी जो पैदाइशी खुनसा होता है वो, ठीक है, या उसके बाद उन्होंने लिखा कि जी जो मेल फीमेल हैं, और तीसरे नंबर पे एनी अदर पर्सन। मतलब अब ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है। और आगे उसकी डेफिनेशन में क्लैरिफिकेशन क्या आई है कि जो उसको बर्थ असाइन की गई थी एट द बर्थ, वो उसके खिलाफ खुद को फील करता है, या जो उसको सोसाइटी या कल्चरल उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई ये तुम्हारी जेंडर है, तो वो उसके अगेंस्ट अपने आप को समझता है, उस सेक्स के अगेंस्ट अपने आप को समझता है, तो वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा। और यही मगरिब कहता है, यानी एक मेडिकली हर लिहाज से मर्द है लेकिन वो कहता है नहीं मैं औरत फील करता हूं तो मैं औरत बन जाऊं। तो जब ये होगा तो जो लोग कहते हैं ना कि इसमें एलजीबीटी कहां से आ गई, तो भाई जब एक मर्द अपने आप को औरत फील करते हुए औरत लिखवाएगा, कल को निकाह खान के पास जाके आईडी कार्ड देके एक मर्द दूसरा भी मर्द जो अपने आप को औरत बनवा चुका है वो निकाह करवा लेगा, तो ये मर्द की मर्द से शादी होगी। और यही हम जिन्स परस्ती है। बिला बिला मुबालगा ये कोई बराह रास्त कानून मंजूर नहीं हुआ, लेकिन इससे राह खुल रही है। तो इस पे और ये एहतजाज बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान में ये कानून नहीं बनना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन के मदद से भी आपको ये समझा सकता हूँ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है, एग्जैक्ट डेफिनेशन में मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सामने मुसव्वदा है, हम आपके साथ स्क्रीन पे इसको शेयर भी कर देंगे। मुसव्वदे में जो डेफिनेशन लिखी गई है हु इज ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर में पहली डेफिनेशन, अब आप खुद देखें कि ये क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन इज अ पर्सन हु इज, पहली डेफिनेशन है, इंटरसेक्स विद मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स और कॉग्निटिव एम्बिग्यूटीज। यानी इन्होंने खुद मान लिया कि ट्रांसजेंडर अलग है और इंटरसेक्स अलग है। यानी पहली डेफिनेशन में इंटरसेक्स आएगा जो पैदाइशी खुसरा होता है, जिसके तौलीदी अज़ा में इबहाम है या मेल फीमेल के तौलीदी अज़ा की उस पर इबहाम जब तक बरकरार रहेगा तो वो इंटरसेक्स है। एक तो वो ट्रांसजेंडर हो गया। दूसरा, यूनिक असाइंड मेल एट बर्थ बट अंडरगोज जेनिटल एक्सीजन और कास्ट्रेशन, पैदा मर्द हुआ लेकिन बाद में सर्जरी के जरिए या कास्ट्रेशन के जरिए उसने अपने तौलीदी अज़ा तब्दील करवा लिए, तो वो ट्रांसजेंडर है। अब इस पे भी मसला है, इस पे भी मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मोस्टली ट्रांसजेंडर बने फिरते हैं, जिनको हम ख्वाजा सरा मोस्टली कहते हैं, वो मोस्टली वही लोग हैं जो पैदाइशी मर्द होते हैं, बाद अज़ा मसनूई हार्मोन्स सर्जरी के जरिए औरतों में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो क्या है, अ ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सिरा। अब ये ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन और ख्वाजा सिरा। फिर उसके बाद जो असल एतराज है, और एनी पर्सन whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। यानी कोई ऐसा शख्स जिसको जो उसके बर्थ के टाइम पे सेक्स असाइन की गई थी, वो अपनी आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन उसके खिलाफ समझता है, और सोशल नॉर्म्स और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ वो समझता है कि मुआशरा उसको मर्द कहता है, मुआशरे की रिवायात उसको मर्द कहती है, लेकिन वो अपने आप को औरत समझता है, तो वो ट्रांसजेंडर होगा। तो यही तो हम शोर मचा रहे हैं कि भाई यही तो मसला है कि एक मर्द कहे कि मैं फील करता हूं मैं औरत हूं, तो वो मर्द औरत थोड़ी बन जाएगा, या कोई औरत कहे मैं मर्द हूं तो वो मर्द थोड़ी बन जाएगी। ये मसला है असल। और इसके लिए डॉक्टर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ लाए हैं, वो आर्जी हल तो हो सकता है। वसद एहतराम सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब यकीनन इस कानून के खिलाफ वाहिद आवाज़ हैं, और उन्होंने जो किए उसके लिए अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये तरमीम उसका हल नहीं है। रात सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब के साथ एक ट्विटर स्पेस में थे, वो खुद भी ये मान रहे थे
कि असल हल ये नहीं है सिर्फ ये मेडिकल बोर्ड की शर्त, बल्कि हल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम मेडिकल बोर्ड की शर्त होना जरूरी है। तो ये एक माइनर सा जो एक डिफरेंस और जो एक चीज है जो मैंने आपके सामने रखी है, उम्मीद है मैं इसको किसी हद तक वाजे कर पाऊँ। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।